भगवान राम जी, किसके लिए भगवान राम जी? जो मानता है हिंदू धर्म को, भगवान राम जी तो उनके हैं, हमारे माँ बाप के भी थे। मैडम, राहुल गांधी पे असम में एफआईआर दर्ज की गई है भारत जोड़ो न्याय बिल्कुल यात्रा के बिल्कुल, आप अंतर्गत। देख लीजिए, राहुल गांधी जी शांति के दूत, उन्होंने 3,500 मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। किलोमीटर पद यात्रा भी की, बिल्कुल शांति से हमारी यात्रा चलती है, कभी उसमें किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के लोकप्रियता से हमेशा घबरा जाती है और उनके इस लोकप्रियता को देखते हुए आसाम में उन्होंने जिस तरह से लाठी चार्ज करवाया और ऊपर से एफआईआर भी हमारे नेताओं पर लगाई, राहुल जी पर लगाई। राहुल जी ना दबेंगे ना पीछे हटेंगे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो यात्रा करते रहे। मोदी सरकार हैट्रिक लगाने की बात कर रही है लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है इस समय कांग्रेस तैयार है? पूरा कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और ज्यादा मैं समझूंगी देश की जनता तैयार है। 400 पार का नारा दिया मोदी सरकार। तो देते हैं नारे, तो देते ही हैं। यहाँ 75 पार नहीं दिया था, कितनी आई? चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पर जाकर अपना संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में एसआरके की यात्रा करनाल के इंद्री विधानसभा पहुंची, जहां कुमारी शैलजा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि राम केवल भाजपा के नहीं हैं, राम सबके दिल में बसे हैं। यदि भाजपा को वोट लेनी है तो वो अपने कामों के आधार पर वोट ले, ना कि राम के नाम पर। अब किसान भाई भी जानते हैं कितनी आपकी आमदनी दुगनी हुई जब आप अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं। तो आपको क्या मिलता है? लाठियों की बरसात। जब देखो किसानों पर, सरपंचों पर, मुलाजिमों पर, आंगनवाड़ी बहनों पर अगर ये मांग रखते हैं तो आपको लाठियां मिलती हैं, लाठियां लहू लुहान कर देते हैं। कहते हैं आपको अधिकार नहीं है कुछ मांगने का, जो देंगे वो हम देंगे, वरना नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कह सकते। कैसी तानाशाह सरकार है? ऐसी सरकार जो झूठ पर आधारित है, जिसने कहा था कि सबको 15 लाख रुपए उनके खाते में भेजेंगे, जिसने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां गए वो 15 लाख? कहां गए वो नौकरियां? किसानों को कहा कि हर साल हम आपको 6,000 रुपया देंगे। हमारे चुनाव से पहले उस समय कहा 4,000 रुपए दिए। किसानों ने सोचा भाई घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, चलो दे दो वोट। न जाने कितनों से किसान जानते हैं खाते से वापस काट लिए। आमदनी दुगनी हुई नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला नहीं, और बीमा योजना के तहत अगर आ जाते हैं किसान तो आपका ही दर्द आप जानते हैं। आज मजदूर दुखी, गरीब दुखी है, हमारा दलित भाई दुखी है, हमारा पिछड़ा भाई दुखी है। कौन पूछेगा? किसान मजदूर को, गरीब को। हम आ रहे थे, कितनी वॉल पेंटिंग्स हमने देखी, चलो कनाडा, चलो कनाडा। गांव के 1,000 आइलैंड की दुकानें खुल गई और खचाखच भरे कोचिंग के लिए कि कनाडा चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलना। पिछले दिनों मैं विदेश गई अमेरिका में, वहां पर हमारे एरिया के बहुत से, पसंद के भी, इधर के बहुत से साथी मिले। पूछा मैंने उनसे, मुझे कहा, मैंने कहा कितने लोग होंगे हम अपने यहाँ के हरियाणा के? उन्होंने कहा कि इल्लीगल, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, एक लॉयर ने मुझे बताया, प्रदीप जी भी यहाँ बैठे हैं, जयपाल जी भी बैठे, मुझे एक लॉयर ने, एक वकील ने बताया जी 1 लाख इल्लीगल अपने हरियाणा के लड़के वहां पे पहुंचे हुए हैं, एक शहर में
सियाटल में, अकेले सियाटल। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है। उनसे पूछा, कहते जी यहाँ पे खट्टर जी ने कोई नौकरी नहीं। और अभी अभी रणदीप जी बता रहे थे, दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान सदन के पटल पे बताया कि उन्होंने 10 साल में 1,06,000 नौकरियां दी। और अभी कल हिसार में बयान दिया कि हमने 10 साल में 30 लाख नौकरियां दे दी है। अब मुख्यमंत्री जी से कोई पूछे कि वो सच था या ये सच है, लेकिन हो सकता है ये 30 लाख वाली बात सच हो। पता है कैसे सच हुई? कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने कि पकौड़े बेचो वो भी रोजगार है। तो हो सकता है 30 लाख लोग आज के दिन पकौड़े बेच रहे हो, तो वो सबको रोजगार मिल गया, सबको संतुष्ट हो जाना चाहिए मेरी बहनों। आज के दिन मैं जाती हूँ जब बहनों से बात करती हूँ, कुछ समय पहले जब जाती थी गांव में, घरों में, बहनों से ऐसे बात करते थे, तो मैं पूछती थी क्या बहनों की क्या तकलीफ है, बताओ। न्याय मिलेगा, लड़कियों को भी हम नौकरियां मुहैया कराएंगे, कोई कम नहीं है। लड़कों को भी मिले, लड़कियों को भी मिले, सक्षम हो, आगे बढ़े, हमारा राज्य जम के। इनकी तो कोई सोच ही नहीं। रोज लेते हैं, मीटिंग कर देते हैं, फोटो छप जाती है कि जी पता नहीं क्या क्या कर दिया। गरीब और गरीब हो रहा है, और अमीर तो अडानी अंबानी जी के तो बारे न्यारे हैं। देश की संपत्ति अडानी अंबानी जी के नाम हो चुकी है। आप लोग कभी अमीर नहीं हो सकते। ये मोदी जी का कहना है कि 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने देते हैं। अब 5 किलो में इसका पेट भरेगा। और अगर एक और देश इतना अमीर हो गया है तो 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को क्यों 5 किलो अनाज मिल रहा है? तो साथियों, ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? और अब नई बात, भगवान राम जी किसके लिए? भगवान राम जी जो मानता है हिंदू धर्म को, भगवान राम जी तो उनके, हमारे माँ बाप के भी थे, दादों परदादों के भी थे, पूर्वजों के भी थे। भारतीय जनता पार्टी का जब तक आरएसएस का नाम भी नहीं था, भगवान राम तो तब भी थे। और ये हम सारे मिट जाएंगे, भगवान राम तो तब भी रहेंगे। तो ये राजनीति में भगवान राम जी को लाना, उनको क्यों छोटा किया जा रहा है? भगवान राम जी तो सबके दिल में बस रहे हैं। यही हमने सीखा, और मुंह से भी हम राम 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 करते हैं। भाई क्या हाल है भाई? राम राम। अच्छा हम चले, राम राम सबके मुंह में। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा आपको? भारतीय जनता पार्टी देगी, आरएसएस देगी। पूछना आप, राजनीति में ना लाए। राजनीति में अगर वोट मांगना है तो अपने काम के बल पे मांगो। काम कुछ किया नहीं, झूठ की राजनीति की, जुमलेबाजी की राजनीति की, और अब कहते हैं कि आने वाले समय में राजनीतिकरण करते हैं धर्म का। तो साथियों, आपको न्याय दिलाना है। वहीं शैलजा ने कांग्रेस में गुटबाजी को साफ इनकार कर दिया और कहा कि सभी नेता अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैडम, राहुल गांधी पे असम में एफआईआर दर्ज की गई है भारत जोड़ो न्याय बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी शांति के दूत, उन्होंने 3,500 किलोमीटर पद यात्रा भी की। बिल्कुल शांति से हमारी यात्रा चलती है, कभी उसमें किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के लोकप्रियता से हमेशा घबरा जाती, और उनके इस लोकप्रियता को देखते हुए आसाम में उन्होंने जिस तरह से लाठी चार्ज करवाया और ऊपर से एफआईआर भी हमारे नेताओं पर लगाई, राहुल जी पर लगाई। राहुल जी ना दबेंगे, ना पीछे हटेंगे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो यात्रा करते रहे। मोदी सरकार हैट्रिक लगाने की बात कर रही है लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है इस समय कांग्रेस तैयार है? पूरा कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और ज्यादा मैं समझूंगी देश की जनता तैयार। 400 पार का नारा दिया मोदी सरकार ने। तो देते हैं नारे, तो देते ही हैं। यहाँ 75 पार नहीं दिया था, कितनी आई? संगठन कांग्रेस का मैडम कब तक हो जल्दी तो मजबूत क्यों नहीं हो रहा कांग्रेस का संगठन, क्या कारण है? मैंने बोला ना, जल्दी हो जाए।
बता दें कि इस मौके पर असंध के विधायक और पूर्व मंत्री रामकिशन गुर्जर के साथ काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं शैलजा ने ये भी साफ कर दिया कि जो भी हाईकमान तय करेगा वो वहीं से चुनाव लड़ेंगी। इंद्री से मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।